वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो ज्योग्राफी के एक और पीवाईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष तिवारी। आइए हम लोग शुरू करते हैं मिलके ज्योग्राफी का एक और लेक्चर। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो 14 लेक्चर ज्योग्राफी के हो चुके हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है, फटाक से प्लेलिस्ट में जाओ, उसको निपटाओ, ठीक है, फिर इधर आओ। और अगर देख चुके हो तो आइए इसको शुरू करते हैं। कह रहा है गुरु महिसानी, यहाँ से हमें क्या मिलता है दोस्तों? गुरु महिसानी से तो यहाँ से हमें मिलता है लौह अयस्क। क्या मिलता है? लौह अयस्क। तलचर से हमें क्या मिलता है दोस्तों? तो तलचर से हमें मिलता है कोयला। जादूगुड़ा से दोस्तों हमें क्या मिलता है? तो जादूगुड़ा से मिलता है हमें यूरेनियम। क्या मिलता है? यूरेनियम। और वही जावार से हमें मिलता है शीशा। क्या मिलता है? शीशे के लिए बहुत फेमस है खदान है वहां पे जावार। तो ये तो रही भैया खनिज से। अब और डीप में जाएगा एग्जामिनर, अगर परेशान करने की भावना से आएगा तो आपसे पूछ लेगा ये है कहाँ। तो आप कहोगे रुको बेटा, हम तुमसे भी चला के अभी बताते हैं। गुरु महिसानी ये जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। तलचर भी आपका उड़ीसा में है। जादूगोड़ा आपका झारखंड में है और जावार फेमस है राजस्थान में है, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा हम तुम्हारे चचा हैं, हमें भी सब पता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 492। फिर से हमको अगेन वही मैचिंग वाला काम करना है। मैचिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और मैचिंग बहुत ज़्यादा आने भी लगी। उकाई दोस्तों किस लिए फेमस है, मतलब कहाँ पे है ये बताना। उकाई तो पढ़ा होगा आपने, उकाई गुजरात में है। और पतरातू, पतरातू है आपका झारखंड। पतरातू क्या हो जाएगा? झारखंड। और पेंच जो है दोस्तों, पेंच ये आपने सुना ही होगा दोस्तों। पेंच ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ढाबोल दोस्तों ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का दुख दर्द हो तो बता सकते हो। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कौन से राज्य में भैया ये बताना है। उड़ान जो है कौन से राज्य की एक शक्ति परियोजना है? तो ये महाराष्ट्र की है दोस्तों। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है भैया? ये तो एनसीईआरटी में बचपनों से पढ़ते आ रहे होगे स्कूल में। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है दोस्तों कोयला, ठीक है, शाहरुख खान वाला कोयला। चलो 495 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे दोस्तों। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बरेली में है। उर्वरक कारखाना आंवला में है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है सीमेंट का कारखाना, ये जो बरेली लिए, ये गलत है। क्योंकि सीमेंट कारखाना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ है सीमेंट कारखाना? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी से था ये। 496 देखते हैं। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश से की गई है ये बताइए। तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, रूस से की गई है, ठीक है। तो ये हो गया, पुराना है, 2017-18 के आसपास का था, ठीक है। तो रूस से की गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 497। 497 में फिर से कह रहा है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं। बदरपुर दिल्ली, तो दोस्तों जी हाँ, बदरपुर जिला दिल्ली में है, मतलब एक सिटी भी कह सकते हो। हरदुआगंज ये उत्तर प्रदेश में है, हरदुआगंज। उतारन गुजरात में है। पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों, पारस आपका एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। तो ये गलत है। चलिए 498। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही बताना है दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। गेहूं शेखर जो है वो गेहूं की प्रजाति है। अलसी नीलम की है, मतलब नीलम जो है अलसी की है। राधे चने की है। और अर्पणा आलू की है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आलू जो है ये अर्पणा, मतलब जो है ये आलू की नहीं है, क्योंकि अर्पणा जो है ये अलसी की है। अर्पणा किसकी है? अलसी की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी याद रखो, शेखर प्रजाति गेहूं की है, नीलम अलसी की और राधे चने की, ठीक है। चलिए 499 देखते हैं। चलिए 499 में फिर से हमें वही करना है, मैचिंग वाला काम देखना है कि क्या किस में मैच कर रहा है ये बताना है। तो कोटा दोस्तों कहाँ पे है ये बताना है। कोटा किस राज्य में? कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र। तो दोस्तों कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र बचपन से आप सुनते ही आ रहे होगे, कोटा फैक्ट्री भी सुना होगा। कोटा एक जगह है राजस्थान में, ठीक है।
तारापुर दोस्तों नाभ की संयंत्र, ये तो बहुत बार सुना होगा दोस्तों, तारापुर। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। ककरापारा की बात करें अगर तो दोस्तों ककरापारा आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। ककरापारा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। नरौरा एकमात्र उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संयंत्र है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद जरूर रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 500 क्वेश्चन कर लिया आपने, इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ 500 पे पहुँचने के कारण। चलिए इनमें से बताना है भैया, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान में, और आपका मुप्पांदल तमिलनाडु में, या एन्नौर मेघालय में, ठीक है। कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों एन्नौर जो है ये मेघालय में नहीं है, ये चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो एन्नौर गलत हो जाएगा, मेघालय में नहीं है, तमिलनाडु में, चेन्नई में। 501 देखते हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। किससे मिलके बना है। तो दोस्तों अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारतीय परमाणु ऊर्जा और एनटीपीसी से मिलके बना है, ठीक है। भारतीय परमाणु ऊर्जा और एनटीपीसी, ठीक है। चलिए 502 देखते हैं। निम्न में से कहाँ जल विद्युत ग्रह स्थित है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। जल विद्युत ग्रह कहाँ है, कोयना, नेवेली, काठगोदाम या ट्राम्बे। तो जल विद्युत ग्रह दोस्तों कोयना डैम सुना होगा आपने, है ना, कोयना डैम हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज्यादा दोस्तों खम्बत की घाटी से उठती है। कहाँ से, खम्बत की घाटी, गुजरात की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, तो ये कहाँ पे पड़ जाएंगे आपकी, गुजरात साइड पे, यानी भावनगर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भावनगर। चलिए 505 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत है ये, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, या तप्त पानी उड़ीसा। कौन सा गलत है इसमें, ये मैच करना है आपको। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में ज्वालामुखी नहीं, जम्मू कश्मीर में भी तत्ता पानी सुना होगा अपने बच्चों को, बोलते हैं पानी तत्ता है, तो जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों तत्ता पानी। अब दोस्तों तत्ता पानी मतलब ये सब वही है, हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, नहीं जो गीजर की तरह फटते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के झरने बन के निकलते हैं, ठीक है। और ग्राउंड वाटर के थ्रू से इस तरह से स्प्रिंग के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला गलत है दोस्तों, ज्वालामुखी है ही नहीं वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चले 506 देख लेते हैं। ये सब आर ओ में देखो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े डीप में पूछ लेता है, ठीक है। कई बार मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अरे ये क्या पूछ लिया, ठीक है। चलो 506। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनानी है तो क्रोमियम और निकेल का यूज़ किया जाता है। बहुत आसान है, स्कूलों में पढ़ा होगा आपने। चलिए 507 देखते हैं। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है दोस्तों। अगर आपको बिना धब्बे रहित स्टील बनानी है तो क्या यूज़ करेंगे आप बताइए दोस्तों। तो इसके साथ अभी ऊपर पढ़ा ना, क्रोमियम यूज़ करा जाता है, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील मतलब क्रोमियम और निकेल, ठीक है। चलिए भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भिलाई स्टील प्लांट दोस्तों रूस और भारत का एक संयुक्त उपक्रम है, रूस और भारत का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। 509 में भिलाई मध्य प्रदेश में है, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, या राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। इनमें से क्या गलत है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत आसान है, भिलाई इनमें से गलत है, मध्य प्रदेश नहीं है भिलाई। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आ भी सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस बार छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एमपी गलत हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है भैया, कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या होती है ये बताइए, ठीक है। तो राउरकेला इस्पात, और राउरकेला है कहाँ दोस्तों, अभी हम लोग ने ऊपर देखा उड़ीसा में। तो इसको आपूर्ति होती है दोस्तों किस चीज़ की, अगर पूछे आपसे तो डायरेक्ट बताओगे क्योंझोर से। कहाँ से होती है, क्योंझोर से। कहाँ से होती है, क्योंझोर से। और राउरकेला है कहाँ, उड़ीसा में। और आती कहाँ से, इस्पात संयंत्र लौह अयस्क क्योंझोर से, ठीक है। चलिए 511 छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है भैया। कोरबा माइन सुना होगा, बहुत फेमस है ना, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए, है ना। कोरबा छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, मैचिंग में भी पूछ लेगा कोरबा कहाँ है तो याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है।
तो दोस्तों कहने का मतलब है मोटा मोटा जो माइंस के लोकेशन है आपको पता है, एक छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कुछ थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ की माइंस एक बार देख डालो, ठीक है। चलो 512 देख लेते हैं। फिर से हमको क्या करना है, मैचिंग करना है एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सूर में हम लोग भी मैच कर देंगे। तो सबसे पहले बाल्को की बात करा दोस्तों। बाल्को संस्कृत पढ़ी ना दोस्तों अपने, बालका बाल्को बालका नहीं है, तो वही वाला फील दे रहे हैं। चलो खैर, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये है आपकी कोरबा में। और कोरबा भी हम लोगों ने देखा कहाँ था दोस्तों, कहाँ था, छत्तीसगढ़ में। कहाँ था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंडल्को की बात कर रहा दोस्तों। हिंडल्को इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। तो हिंडल्को है आपका रेणुकूट में। कहाँ है, रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम की अगर बात करें दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम कहाँ है, तो ये आपका हीराकुंड में है। कहाँ है, हीराकुंड में। और बच गया नेशनल एल्युमिनियम, ये हो गया कोरापुट। ये क्या हो गया, कोरापुट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ऐसे मैचिंग करने को पूछ लेगा कि भैया ये बताओ एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है, तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है उपाय है, याद करना पड़ेगा। बाल्को हो गया कोरबा, हिंडल्को हो गया रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम की अगर बात करें तो हो गया हीराकुंड, और नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 512 का, ठीक है। चल चल फिर से हमको मैचिंग करनी है। मैचिंग का खेल बढ़ता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी खेलने में मजा आ रहा है। चलिए अलूपुरम। तो अलूपुरम दोस्तों एल्युमिनियम संयंत्र ये कौन से राज्य में है, तो अलूपुरम आप बताओगे भैया केरल में है। अल्लू अर्जुन, तो अलूपुरम केरल में है, ठीक है। अंगुल की अगर बात कर लेगा तो अंगुल हो गया दोस्तों आ से अंगुल, आ से उड़ीसा, आ से अंगुल, आ से उड़ीसा। बेलगाम, ये तो एक ऐसा सेशन है जो 1924 में गांधी ने अकेले इसी की अध्यक्षता भी की थी कांग्रेस की। तो ये कर्नाटक में भैया बेलगाम। और कोरबा हो गया छत्तीसगढ़, अभी कराता है ना, तो ये तो आसान हो गया लड्डू क्वेश्चन। तो 513 का बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 514 नंबर देख लेते हैं। फिर से वही मैचिंग वाला काम, केंद्र और उसका उद्योग बताना भैया, मैच कर दो। कोई दिक्कत नहीं, मैच कर देते हैं भैया, इनका काम आसान कर देते हैं। आंवला, जो आंवला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो किस लिए फेमस है, कौन सा उद्योग लगता है भैया आंवला में, तो दोस्तों आंवला में लगता है जो भी फर्टिलाइजर्स आपने सुने होंगे, है ना, तो उर्वरक, ये सब आंवला से ही आते हैं, ठीक है। एक चीज़ मोदी नगर भैया, मोदी नगर से क्या आता है ये बताना है। तो दोस्तों मोदी नगर से आपका आता है रबर। क्या आ जाता है, रबर आ जाता है। बाराबंकी फेमस है पॉली फाइबर के लिए। और भैया कानपुर वाले लोग धमाके के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, कानपुर विस्फोटक के लिए हो गया, ठीक है। तो 514 का दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 515 में कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों 515 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 515 कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव, ये क्या वाराणसी में बनते हैं। इंडियन टेलीफोन, ये रायबरेली में है इसका हेडक्वार्टर या इंडस्ट्री। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, या तेल शोधन कार्य मथुरा। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको, तेल शोधन कार्य मथुरा में होता है, जिसकी वजह से ताजमहल पीला भी पड़ रहा था, है ना। ये दोनों भी सही है, नोएडा में नहीं है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। 516 कह रहा है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह क्या है दोस्तों। चुनार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बहुत आसान है। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, तो भोपाल दोस्तों कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी भी बहुत न्यूज़ में रहा है इस बार। चलिए भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताना है। पंजिम, बेंगलुरु, पुडुचेरी या औरंगाबाद, कहाँ पे भारत में आपका रबर उद्योग स्थित है, तो दोस्तों ये आपका पंजिम, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, रबर उद्योग पंजिम में स्थित है दोस्तों, याद रखें इसको। चलिए 519, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों, कौन सा एक मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए रामगुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा मतलब समझना ये इंडस्ट्री है कि कोरबा में एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है, और पिपरी में कीटनाशक दवाएं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से पिपरी जो है ये गलत है, क्योंकि पिपरी कीटनाशक दवाएं नहीं, पिपरी भी उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है। और पिपरी है कहाँ पूछ ले तो महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ऐसे ही 520 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। आंवला
उर्वरक, मतलब आंवला में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगती है। नेपानगर में कागज, सिंदरी में तांबा या नरौरा में अणु शक्ति। तो दोस्तों सिंदरी ये भी आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। यहाँ तांबा नहीं, यहाँ भी उर्वरक के लिए ये फेमस है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब फर्टिलाइजर्स काफ़ी रहते हैं, तो ये गलत है। छत्तीसगढ़ में सिंदरी, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित, अगर पूछ ले आपसे सबसे बड़ा पेट्रो रसायन, तो ये आपका गुजरात में है। सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात में है, ठीक है। 522 दोस्तों फिर से वही पूछ रहे हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा एक गलत है, ठीक है। मतलब अलमाई छत्तीसगढ़ में है, बलरापुर महाराष्ट्र, ब्रजरानगर उड़ीसा और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा गलत है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों अलमाई छत्तीसगढ़ ये गलत है, क्योंकि अलमाई जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बाकी ये तीनों दोस्तों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 523 देखते हैं, कह रहा राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं दोस्तों, किस राज्य में सबसे ज़्यादा कागज की मिलें हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। सहारनपुर इसलिए फेमस भी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कागज मिलें उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। चलिए 524 दोस्तों फिर से हमको क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैचिंग करेंगे आराम से। रेशम वस्त्र, पेट्रो रसायन, उर्वरक और औषधि निर्माण कौन कहाँ होता है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, रेशम वस्त्र ये फेमस है मैसूर इसके लिए, ठीक है। पेट्रो रसायन ये जवाहर नगर इसका केंद्र है, पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर केंद्र हो गया। उर्वरक के लिए अगर बात करी जाए दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऊपर करा था उर्वरक की बात, तो ये हो जाएगा तलचर हो गया दोस्तों। और औषधि निर्माण ऋषिकेश में होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मोस्टली सब देख रहे हो, सब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के केंद्र हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेक्चर, पर ट्रस्ट मी 2 से 3 बार देखोगे याद हो जाएगा। अगर नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। चलो फिर से हमको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मुरी, अलवाय, धर्मापुरी, कोयली, क्या ये सामने दिए गए राज्यों में ही स्थित है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मुरी झारखंड में, ये बिल्कुल सही है। अलवाय आपका केरल में सही है। धर्मापुरी उड़ीसा ये गलत है, ये धर्मापुरी उड़ीसा नहीं तमिलनाडु में दोस्तों। धर्मापुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कोयली गुजरात में है, ये भी सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 526 देख लेते हैं फिर से। 526 में हमको क्या करना है, मैचिंग करने की बात कर रहे हैं। तो अभी करा हमने रेशम वस्त्र दोस्तों, कहाँ बनता है, रेशम वस्त्र हो गए आपके टीटागढ़। रेशम वस्त्र क्या है, टीटागढ़ हो गया। पेट्रो रसायन ये अभी हम लोग कर चुके हैं, पेट्रो रसायन ये लखेरी में बनता है। कहाँ बनता है, लखेरी में बनता है। फिर आता है आपका उर्वरक, तो उर्वरक दोस्तों कहाँ बनेगा, ये भिलाई हो गया। उर्वरक कहाँ हो गया, भिलाई हो गया। और औषधि निर्माण दोस्तों अंबाला मुकुल, अंबाला मुकुल, यानी दोस्तों ए का 3, बी का 4, सी का हो गया 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 526 का, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी तरह की दुख परेशानी तो बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं 527 नंबर पे। फिर से हमको क्या करना है भैया, मैचिंग कर देनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैचिंग कर लेते हैं। ये उद्योग है और उसके केंद्र हैं, कौन कहाँ है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग जो है ये जेके नगर, एल्युमिनियम उद्योग क्या हो जाएगा, जेके नगर। तांबा उद्योग दोस्तों ये हो गया मलाजखंड, तांबा उद्योग क्या हो गया, मलाजखंड हो गया। जस्ता की अगर बात करेगा तो जस्ता के लिए आप किस पे टिक करोगे, टूंडू पे कर दोगे। किस पे कर दोगे, टूंडू पे कर दोगे। और जूट बच गया दोस्तों भाटापाड़ा, जूट क्या बन गया, भाटापाड़ा। अब ये आपके दिमाग में कभी आया नहीं होगा यार ये सब क्वेश्चन कहाँ लिखे, एनसीईआरटी में भी हैं, स्कूलों में भी हैं, पढ़े होंगे आपने, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स में भी हैं। अब ये आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है समझ लो, और पीसीएस में भी 2 बार ये आया है। तो समझ रहे हो, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ज्योग्राफी का लेवल देख रहे हो अच्छा खासा है, तो अवॉइड मत करो। 10 दिन ये सब जो केंद्र है अच्छे से रटो इनको, यही पूछेगा बार बार, ठीक है। चलिए दोस्तों 528 देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच। मतलब क्या कह रहा है, ये क्षेत्र इन एरियाज में पड़ते हैं या ये एरिया इन क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों टीटागढ़ कोलकाता हुगली क्षेत्र में पड़ेगा, भी बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये शिवकाशी नहीं, क्योंकि शिवकाशी तो तमिलनाडु में, कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, ठीक है। तो किसी तरह की समस्या, बी गलत है। 529 देख लेते हैं। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला
जिस नाम से रखी गई है उसका क्या नाम है भैया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना भी कहूँ मैं उतना कम है दोस्तों। तो अंटार्कटिका में जो तीसरे शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई है उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। ठीक है, एक गंगोत्री यमुनोत्री था, ये भारती है। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया यूपी पीसीएस में, तो इसको अवॉइड मत करिएगा। ठीक है, ICR ICSCT ये हैदराबाद में। ठीक है, चलिए। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र या CRIDA, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान या CRIDA, ये दोस्तों कहाँ पे है अगर पूछ ले तो ये भी हैदराबाद में। ये भी कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए। 532 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका जयपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, जयपुर भी बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये आपका पड़ेगा झांसी में। कहाँ पे पड़ेगा? झांसी में। ये सब दोस्तों एकदम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो ये झांसी में हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इस कहाँ पे भैया? ये भी अभी हम लोग लास्ट के जो PYQ करे थे ना उसमें आया था दोस्तों, तो शायद आपको याद हो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में। ठीक है, कहाँ है? करनाल में। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये कहाँ पे है दोस्तों? भारतीय दलहन अनुसंधान तो ये हमारे कानपुर में ही है। ये कहाँ है? हमारे कानपुर में ही है। चलिए 536 देखते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? भारतीय शाक भाजी ये दोस्तों आपका वाराणसी में। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे अनुसंधान केंद्र और जितने आज मैंने कराए हैं आपके इंपॉर्टेंट खनिज और इंडस्ट्री कौन कहाँ है, एकदम इसके नोट्स बना लो। ठीक है, इसीलिए मैं कम कम लेके करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो। अब 100-200 क्वेश्चन तो कर लिए पर याद कुछ नहीं होगा तो बेकार है वो। ठीक है, तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान ये आपका वाराणसी हो जाएगा। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैंने 37 और 10 47 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इतने को अच्छे से कर लो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, इतने ही से कम 50 क्वेश्चन में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछने बहुत लगा है, एक शोध केंद्र और एक आपका ये जो मैचिंग होती है खनिज इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, तो इसको करो। कोई सजेशन हो कुछ और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।